दोस्तों हाईकोर्ट की तरफ से एक नई सरकारी नौकरी निकल कर आ चुकी है, जिसका फॉर्म भर के आप भी 2025 में एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इसकी नोटिफिकेशन निकल कर आ चुकी है और इसमें अप्लाई करने का जो है इसका लिंक खुल चुका है और यहां पर आप देख सकते हैं इसकी पीडीएफ जारी कर दी गई है। दोस्तों सारी जानकारी इस वीडियो में आपको पता चलेगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है वो जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं लास्ट डेट इसका देख सकते हैं 24 सितंबर 2025 तक आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं और इसका लास्ट डेट से पहले पहले आपको फॉर्म को अप्लाई कर लेनी है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं क्लास 10th पास है अगर आप तो इस जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी अगर आप केवल और केवल 10वीं कक्षा पास है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। यानी हाईकोर्ट की इस भर्ती प्रक्रिया में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें वो मांगी गई हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों यहां पर आपको 50 नंबर अपने एग्जाम के अंदर लानी होगी और अगर आप 50 नंबर का लाते हैं तो आपकी नौकरी 100% पक्की हो जाएगी। वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, पीडीएफ में सारी चीजों के बारे में बताया गया है और वो भी केवल और केवल अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको केवल और केवल 50 नंबर आपको लाने हैं। अगर आप एसटी एसटी कैटेगरी से हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको केवल और केवल 45 मार्क्स लाने हैं। यानी कि दोस्तों आपको 50 नंबर और 45 नंबर आपको लाने हैं, वो भी अगर आप लाते हैं तो आपकी जो है 100% इसमें नौकरी पक्की हो जाएगी। वेतन काफी अच्छी खासी रहने वाली है और एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर 32 साल के बीच है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। सभी राज्यों को लोगों को ये मौका मिलने वाला है, यानी ऑल ओवर इंडिया से आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों मेल हो या फीमेल हो, यानी लड़के हो या लड़कियां हो, महिला हो या पुरुष हो, आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही आपको बता देना चाहते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे क्या क्या मांगे गए हैं, उनको जरूर आप तैयार कर लें ताकि आपका फॉर्म जो है वो जो है रिजेक्ट होने से पहले ही आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हो। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 334 यहां पर वैकेंसीज रहने वाली है और लास्ट डेट जो है ये फॉर्म भरने का वो आप देख सकते हैं 24/9/2025, यानी 24 सितंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर आपको मैं बता देना चाहता हूं इस वैकेंसी के बारे में सारी चीजें यहां पर दी गई हैं जो कि आपको पीडीएफ में देखने को मिलेगा। जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें केवल और केवल अगर आप क्लास 10th पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला पोस्ट का नाम अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्ट अटेंडेंट नाम की पोस्ट है। इसके लिए भी दोस्तों केवल और केवल अगर आप मैट्रिकुलेशन पास है, यानी अगर आप केवल और केवल क्लास 10th पास है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आपको सारी चीजें को बताने वाला हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट टाइप की यहां पर नौकरी रहने वाली है। केवल आपको 50 नंबर की परीक्षा में आपको 50 नंबर लाने हैं, तो इस बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होने वाली है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाइए फटाफट इस वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को यहां पर आपको सब्सक्राइब करने का बटन मिलेगा, इस तरीके से आपको ऑल वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है और नीचे आपको कमेंट बॉक्स मिलेगा। कमेंट बॉक्स में जाकर आपको टाइप करना है कि किस जगह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप टाइप करते हैं तो आपके राज्य में निकली हुई जो भी नई भर्तियां रहेंगी वो हम आप तक सबसे पहले लेकर आएंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं, बेसिक चीजें बताऊंगा ताकि दोस्तों आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो और सारी बेसिक चीजों आपको ध्यान से समझना होगा कौन कौन से पोस्ट पे कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं पोस्ट वाइज यहां पर सारी चीजों के बारे में बताया गया है, कौन कौन से पोस्ट पे ये वैकेंसी निकल कर आ रही है। कोर्ट अटेंडेंट एस स्मॉल लार्ज, यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर इस तरीके से रूम अटेंडेंट नाम की पोस्ट, इसके अलावा सिक्योरिटी अटेंडेंट नाम की पोस्ट है। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी निकल कर आ रही है वो आपकी कोर्ट अटेंडेंट वाले पोस्ट पे निकल कर आ रही है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं सारी की सारी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन आपका केवल और केवल क्लास 10th पास है। तो आप यहां पर देख सकते हैं वैकेंसीज वाइज सारी चीजों के बारे में यहां पर बताया गया है। अब दोस्तों यहां पर भी और भी मैं आपको चीजें बता देता हूं, जैसा आपका एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो मिनिमम एज आपकी जो है 18 साल है और यहां पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम एज आपकी 27 ईयर्स है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 5 साल और 3 साल की और भी छूट मिलने वाली है। तो 30-32 साल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई जरूर कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों यहां पर नीचे आप आएंगे, फॉर्म फी के बारे में बात करें तो फॉर्म फी आपका कितने रुपए का फॉर्म फी आपका लगने वाला है। तो आप देख सकते हैं 100 रुपए का फॉर्म फी आपका लगेगा केवल और केवल अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, एससी एसटी हैं और अगर आप महिला हैं तो आपका फॉर्म फी आपका बिल्कुल फ्री रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें दोस्तों तो यहां पर आप नीचे आप आएंगे तो इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपको देखने को मिलेगा कि 26 अगस्त से आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा 24 सितंबर तक आप इसका लास्ट डेट है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में सारी चीजें दी गई हैं जो कि आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। दोस्तों वो रिटन एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स का एग्जाम के अंदर आपको केवल और केवल आपको लाना है 50% मार्क्स। 50% मार्क्स कहें तो दोस्तों यानी 50 नंबर अगर आप लेकर आते हैं तो आपका इसमें 100% सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी और आपका फाइनल आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो क्लास 10th की आपकी मार्कशीट लगेगी, क्योंकि ये क्लास 10 की
वैकेंसी है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके अलावा गवर्नमेंट इशू फोटो आईडी यानी आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड आपका लगने वाला है, पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, स्कैन किया हुआ सिग्नेचर और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने हैं ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। दोस्तों अगर आपको अप्लाई करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं ये अप्लाई करने का इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, जो कि आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट NAUKRI naukri-live.co से जाकर गूगल पर सर्च करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहां मिलेगा। इसके बाद अगर आप बात करें अप्लाई करना है तो आपको यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको अप्लाई करने वाले बटन पे आप आ जाएंगे, यहां से ही आप अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे और यहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप साइन इन करेंगे। अभी दोस्तों यहां पर रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं है, 26 अगस्त से ये रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, लेकिन दोस्तों यहां पर पीडीएफ में आपको सारी चीजों के बारे में बताया गया है। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं ये पीडीएफ में आप देख सकते हैं ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पर दी गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं केवल और केवल अगर आप मैट्रिकुलेशन पास हैं तो यहां पर ये सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट का जो नाम है वो आप देख सकते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर आपको ये नौकरी करने को मौका मिलेगा और कोर्ट अटेंडेंट नाम की पोस्ट है। वैकेंसी वाइज यहां पर सारी डिटेल दी गई है कि कौन कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और यहां पर आप नीचे आ पाएंगे तो और भी चीजें आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं एज लिमिट आपकी 18 साल से लेकर 27 साल के बीच है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, लेवल 7 वाली आपकी सैलरी मिलने वाली है। तो सारे के सारे पोस्ट के वाइज यहाँ पर डिटेल दी गई है जो जैसा कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप नीचे आ पाएंगे तो और भी चीजें आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको मैं बता देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों नीचे आ पाएंगे तो आप देख सकते हैं इसका लास्ट डेट भी आपको देखने को मिलेगा, 24 सितंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म फी की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं पीडीएफ में साफ साफ लिखा है कि 100 रुपए का आपका एप्लीकेशन फी आपको पे करनी होगी। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट है, वुमेन है तो आपका फॉर्म फी बिल्कुल फ्री रहेगा। अब नीचे आएंगे और नीचे और भी चीजें मैं आपको दिखा देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन रिलेटेड यानी दोस्तों आपका मोड ऑफ सिलेक्शन किस तरीके से होने वाला है, यानी आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो दोस्तों आपका 2 तरीके से सिलेक्शन होगा, इसमें आपको 2 एग्जाम पास करने होंगे, जो कि आपका है टायर 1 वाले एग्जाम के अंदर आपको 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 मार्क्स आपको जो है क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन का। इसके अंदर केवल और केवल आपको देख सकते हैं यहाँ पे पीडीएफ के अंदर साफ साफ लिखा है जनरल वाले लोगों के लिए केवल और केवल आपको 50% मार्क्स आपको लाने हैं। अगर आप 100 मार्क्स के अंदर अगर आप 50% अगर आप मार्क्स लाते हैं यानी 50 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे और क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपका पेपर 2 होगा और पेपर 2 आपका बिल्कुल जो है इसमें किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा। इसमें छोटी सी आपसे इंटरव्यू ली जाएंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा जो भी चीजें आपसे पूछी जाएंगे, बेसिक चीजें जो आपकी क्लास 10th लेवल वाली जो एग्जामिनेशन होती है वो जो हाई कोर्ट के अंदर जो है वो उसमें आपके किसी प्रकार का ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे, इसकी बेसिक चीजें आपसे पूछी जाती है तो इसको भी आप पास कर पाएंगे। अगर आप केवल और केवल इसका जो नंबर होगा वो 15 मार्क्स का आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो आपको केवल और केवल 50 नंबर आपको लाने हैं आपको पेपर 1 के अंदर और इसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके अनुसार आपकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी। अगर आप बात करें अगर आप जनरल छोड़ के अगर आप किसी और कैटेगरी से आते हैं तो आपका 45 मार्क्स भी अगर आप लाते हैं, जैसा SC/ST कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट है, इसके अलावा EWS कैंडिडेट है तो 45 मार्क्स में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपको बताई गई हैं कौन से टॉपिक वाइज क्वेश्चन आएंगे। जैसे हिंदी के अंदर 25 मार्क्स, इंग्लिश में 25 मार्क्स, जनरल नॉलेज में 25 मार्क्स, इसके अलावा अर्थमेटिक यानी मैथ्स के अंदर 25 मार्क्स, 4 अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 150 मिनट का आपके पास समय रहेगा, काफी अच्छा खासा समय है और 100 क्वेश्चन आपको जो है लगाने होंगे और 100 मार्क्स का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा। 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर भी आपको दिखाया गया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपके पास 50% आपको मार्क्स आपको लाने होंगे और 45% मार्क्स लाना होगा तभी आप टायर 2 के इंटरव्यू में बैठेंगे। यहां पर आप टायर 2 में आपको इंटरव्यू में दोस्तों यहां पर नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है मांगा गया है, इसमें आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ये सारी की सारी चीजें आपको दी गई हैं, यहां से आप सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे और जितनी भी चीजें यहां पर बताई गई हैं वो आप फॉर्म भर पाएंगे। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो स्टार्टिंग डेट है इस फॉर्म भरने का तो वो भी आप देख सकते हैं 26/8/2025 यानी 26 अगस्त से आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो लास्ट डेट है वो आप देख सकते हैं 24/9 यानी 24 सितंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों ये दो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर आपको ये नौकरी करने का मौका मिलेगा, काफी बढ़िया नौकरी रहने वाली है। और दोस्तों यहां पर आपको बता दें अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलता हूं नई वीडियो में एक नई सरकारी नौकरी के साथ। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाइए फटाफट वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।